मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी निखिल शिष्य हैं, निखिल मंत्र विज्ञान का निरंतर अध्ययन करते हैं। निखिल मंत्र विज्ञान आपके घर में आती है और इस पत्रिका में, आपकी इस पत्रिका में 3 विषयों पर मंत्र, तंत्र और यंत्र के संबंध में विशेष रूप से मैं लिखता हूँ। इसके साथ ही साधनाएं और जीवन निर्माण से संबंधित विषय। मंत्र क्या है और मंत्र जब कैसे करना चाहिए, इसके संबंध में मैंने अभी कुछ समय पहले आपको ये बात कही थी कि मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र में शक्ति कैसे होती है और मंत्र के माध्यम से हम जप और साधना के द्वारा ध्यान के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मन के साथ मंत्र को जोड़ देने से किस प्रकार हमारी शक्ति ऊपर की ओर निरंतर गतिशील होती है, मन नियंत्रित हो जाता है और एक असीम शांति का अनुभव हो जाता है। और मुख्य बात यह है कि हमारी सारी क्रियाओं को एक मार्ग मिल जाता है। मंत्र के लिए तो उसको आप अपने जीवन में आजमा लेंगे तो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। आज मैं तंत्र के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ कि तंत्र के बारे में आपके मन में बहुत भ्रांति है, भय है और डर भी लगता है। कुछ भी बात होती है तो आप कहते हो मुझ पर तंत्र प्रभाव हो गया है। ऐसे आप क्या करते हो कि भय को अपने भीतर बिठा लेते हो। तो जब भय भीतर प्रवेश कर जाता है तो भीतर वह किसको घेरेगा? आपके मन को। मन को चारों तरफ से घेर लेता है। भय आया और आपका तंत्र सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए आज मैं खुलकर तंत्र के संबंध में मैं बात कहूँगा, क्योंकि मुझे अपने प्रत्येक शिष्य को तांत्रिक बनाना है। क्या अर्थ है तांत्रिक? अपना स्वयं का तंत्र मजबूत करना है। और आप जानते हो कि जो सबल है, जो मजबूत है, जो सबल है वह मजबूत है, वह ही स्वयं का सहयोग करता है। और जो सबल है, मजबूत है, वह ही दूसरों को सहयोग दे सकता है। सेवा के लिए भी तन और मन दोनों में मजबूती चाहिए। और मजबूती का दूसरा नाम तंत्र है, शक्ति का दूसरा नाम तंत्र है, पावर का दूसरा नाम तंत्र है, ऊर्जा का दूसरा नाम तंत्र है। तंत्र, तन प्लस त्र। तन अर्थात शरीर, त्र अर्थात तारना, रक्षा करना। अब रक्षा किसकी करनी है? ईश्वर ने जो हमें तन दिया है और इस तन के साथ मन दिया है, तो तन और मन की दोनों की रक्षा करनी। पहले थोड़ा तन की बात करते हैं। तन की रक्षा कब होती है, कैसे करते हैं? आत्मरक्षा परमो धर्म। आत्मरक्षा अर्थात आत्मा की रक्षा। आत्मा की रक्षा का सीधा अर्थ है अपनी स्वयं की रक्षा। तो तंत्र वह पद्धति है जो शरीर और आत्मा के बीच में आए हुए बिखराव को दूर कर देती है। शरीर और आत्मा का एक युग्म बना देती है, शिव और शक्ति की भांति। आत्मा और शरीर का सहयोग से मिलकर चलना ही क्या है? तंत्र। तब हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा स्वयं का एक तंत्र है। तंत्र है एक योग। किसका योग? प्राण और शरीर का। तनः इति तार्यते तंत्र। तो तंत्र फैलाव है अपने प्राण का, जिससे हमारा प्राण हर दिशा को छू सके। तंत्र क्या है? ध्यान। किस बात का ध्यान? कि मन का ध्यान है अपने शरीर में स्थित
ब्रह्म से मिलाने के लिए की गई क्रिया। एक बात बहुत ध्यान से सुनना आप कि मूलतः तंत्र क्या है। तंत्र है आनंद को प्राप्त करने का प्रयास, आनंद को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में इसका विशेष विवेचन आया है कि आनंद तत्व क्या है। कथा के माध्यम से मैं बताता हूं। तो यहां एक शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है। अब वह शिष्य पुत्र भी हो सकता है। तो वरुण ऋषि के पुत्र थे भृगु और शिष्य भी थे। तो पुत्र जो शिष्य है वह अपने पिता वरुण ऋषि से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करना चाहता है। तो उसने कहा कि भगवान, उस समय ये पिता तो नहीं कहेगा, उस समय गुरु को क्या कहेगा? गुरुदेव, भगवान। उस समय वह पुत्र और पिता का संवाद नहीं है, गुरु और शिष्य का संवाद है। तो पूछ रहा है, भगवान मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, क्या करूं? तो वरुण गुरु कहते हैं कि तप करो, तप से ब्रह्म मिलेगा। तो भृगु ऋषि ने बहुत कठिन तप किया और तप करते करते जब सूखने लगे तो उन्होंने जाना कि अन्न है वो ब्रह्म है। तो उसने अपने पिताजी को बताया, गुरु को बताया। पिता ने कहा नहीं, तुम और तप करो। और तप किया। तब उन्हें मालूम पड़ा कि जो प्राण है वह ब्रह्म है। पर पिता चाहते थे कि और अधिक अनुसंधान करें। अनुसंधान करने का अर्थ है विचार करना, विचार करना, तप करना, विचार करना और उसमें से जो सार है वो निकालना, फिर तप, फिर खोज, फिर प्राण को कौन चला रहा है? मन। तो भृगु ऋषि को पता चला कि मन ही ब्रह्म है। पिता ने कहा नहीं, अभी तुम पूरे पहुंचे नहीं हो और आगे इस संबंध में अनुसंधान करो। तो भृगु ऋषि को पता चला कि तप करते 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 कि विज्ञान ब्रह्म है और अधिक का नहीं। तुम मूल तत्व पर नहीं पहुंचे हो, और अधिक तप करो। अब भृगु ऋषि ने जाना कि अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, सबसे आगे आनंद ही ब्रह्म है। क्या है ब्रह्म? क्या है? आनंद। और आनंद क्या है? अध्यात्म तत्व। अन्न क्या है? भौतिक तत्व। प्राण, मन और विज्ञान क्या है? बुद्धि तत्व। और आनंद ही अध्यात्म है और यह आनंद ही तंत्र का आधार है। सबसे विशेष बात यह है कि भृगु ऋषि को वरुण क्या कह रहे हैं कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयत्नमि विक्षसन्ति शैवा भार्गवी वारुणी विद्या। कि वारुणी विद्या तंत्र क्या है? जो भार्गव ऋषि ने एक बार कही थी। उन्होंने कहा यह तंत्र है। इसका अर्थ है, तंत्र का सीधा अर्थ है वह पद्धति, वह व्यवहार, वह प्रक्रिया। तो इसका अर्थ है कि तंत्र तो ज्ञान, विज्ञान, शरीर, प्रकृति सभी में, और सब जगह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। शरीर में, हमारे शरीर में एक प्रोसेस है, हमारे मन में भी एक प्रोसेस है, विधि है, प्रक्रिया है। विज्ञान में भी एक प्रोसेस है, अन्न में भी एक प्रोसेस है, और प्रकृति में भी एक प्रोसेस है। अर्थात सभी में एक प्रोसेस निरंतर और निरंतर क्रियाशील है। ऋतुएं भी अपने एक प्रोसेस से चलती है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन
एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के साथ चलता है। अब जो इस प्रक्रिया को समझ जाता है और उसके अनुसार क्रिया को करने लगता है, तब मन को भला भला लगता है, आनंदमय लगता है। देखो मेरी बात को वापस समझो कि जो प्रक्रिया को समझ लेता है और उसके अनुसार क्रिया करता है, मीन्स आपको सिस्टम समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गया, विधि समझ में आ गई और उस विधि के अनुसार क्रिया की तो मन को भला भला लगेगा। अब बताओ, अब मन को भला लगाना है, मन को किस में भला लगता है? निरोगता में या रोग में, सुख में या दुख में, हंसी में या रुदन में, मिलन में या बिछोह में, जुदाई में, भोजन में मन का भला लगता है या भूख में मन का भला लगता है, प्रशंसा में मन का भला लगता है या व्यंग्य टॉन्ट में मन का भला लगता है, सफाई में मन को भला लगता है या गंदगी में मन को भला लगता है, ध्यान में मन को भला लगता है या शोर शराबे में मन को भला लगता है, गायन में मन को भला लगता है या क्रंदन में मन को भला लगता है, नृत्य में मन को भला लगता है या जड़वत खड़े रहने में मन को भला लगता है, धन में मन को भला लगता है या निर्धनता में मन को भला लगता है, दान में भला लगता है मन को या कंजूसी में, प्रकाश में मन को भला लगता है कि अंधकार में, प्रसन्नता में मन को भला लगता है या अवसाद में, तरक्की में मन को भला लगता है या बंधन में। तो भैया निरोगता, खुशी, हंसी, भोजन, प्रशंसा, स्वच्छता, ध्यान, ज्ञान, नृत्य, धन, दान, प्रकाश, तरक्की में ही आनंद है। तो मैं गुरु रूप में समझा रहा हूं, उसको समझना मेरी बात को, कि तंत्र वह पद्धति है जो हमें रोग से निरोग की ओर ले जाती है, दुख से खुशी की ओर ले जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, अवसाद से प्रसन्नता की ओर ले जाती है, जड़वत से नृत्य की ओर ले जाती है। तब मन को भला भला लगता है और मन प्रफुल्लित होता है। और जब मन आपका प्रफुल्लित हो जाएगा तो हृदय कमल खिल खिल जाता है। तो तंत्र क्या है? सीधी सादी भाषा में कि तंत्र है मन को, हृदय कमल को प्रसन्न करने का, उसे खोलने का, खिलखिलाने का मार्ग। और तंत्र का उद्देश्य है आनंद की ओर अपने मन को ले जाना। अब जितना अधिक मन आनंदित होगा उतना आपकी क्षमता का विकास हो जाएगा, आप विकास कर सकोगे। अब तुम रोते रोते दौड़ो, कैसे दौड़ पाओगे? और मन में खुशी से, प्रसन्नता से दौड़ो तो सहजता से दूरी पार हो जाती है। तो मन और तंत्र की बात को समझो कि तंत्र का कार्य क्या है। किसी बच्चे के पढ़ाई में कब, मैं मन और तंत्र की बात कर रहा हूं, किसी बच्चे के पढ़ाई में कम नंबर आ जाते तो आप क्या कहते हो? बेटा मन लगाकर पढ़ना। खैर पढ़ाई की बात आई है तो अभी इस साल तो परीक्षाएं हुई नहीं है, 11th की और 9th की और 10th की भी मालूम नहीं है। स्कूल आप बराबर जा नहीं रहे आपके बच्चे, लेकिन ये खुश सोच करके खुश मत होना। बच्चों को भी कह रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि मेरा बेटा अगली क्लास में चला गया है। मैं विद्या की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। तो अपने बच्चों को कह देना कि एक क्लास में आगे बढ़ने से आप बड़े नहीं हो गए हो। जो 9th का कोर्स था उसका ज्ञान पूरा प्राप्त किया है और खुद एग्जाम देना है कि हाँ मुझे उस विषय का पूरा ज्ञान है, प्रवीणता आ गई है। जब तुम कैरियर के बारे में सोचते हो और कोई दुविधा आती है तो
क्या सलाह मिलती है? कोई भी तुम्हें क्या सलाह देगा? तुम्हारी पत्नी हो या पति हो, क्या सलाह देंगे? अरे भाई वो काम करो जिससे तुम्हारा मन लगे, तुम्हें मजा आए। तो मन लगाकर काम करना और मन को आनंदित करना वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। मन आनंदित होगा तो हमारा काम करने में मन लगेगा, और जहां हमारा मन लग गया तो हम काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तुम अपने काम को मन लगाकर अच्छे से संपन्न कर रहे हो। क्या कह रहा हूं मैं? तुम अपने मन को, काम को मन लगाकर अच्छे से कर रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम अपने तंत्र को मजबूत कर रहे हो, तुम अपने सिस्टम को मजबूत कर रहे हो, तुम अपने प्रोसेस को मजबूत कर रहे हो, और बेमन से काम हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा है तुम्हारा तंत्र कमजोर है और सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब है तंत्र कमजोर है। तो तंत्र का सीधा अर्थ क्या है? तंत्र का सीधा अर्थ है अपने मन को विस्तार देने की क्रिया, विस्तृत करने की क्रिया। और विस्तार किसका करना है? अपने मन का विस्तार करना है। कैसे करें? क्या विद्या है? चिंता मत करो। देखो, सृष्टि का प्रत्येक क्षण, सृष्टि का प्रत्येक कण आनंदित होकर स्पंदन कर रहा है, स्पंदित हो रहा है। हमारा काम है कि इस आनंद में भीगना। और भीगोगे कितना? जितने आपके मन का क्षेत्रफल होगा। अब मन का क्षेत्रफल है मुट्ठी भर, एक रुमाल जितना, तो उतना ही भीगोगे। इसलिए मैं कहता हूं मन को खोल दो खुले आकाश की भांति, बस फिर आनंद ही आनंद है। तो समझ में आया? तंत्र से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मन को बड़ा और विशाल बनाने की क्रिया तंत्र है। लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों में उलझकर जीवन पूरा कर देते हैं। छोटे छोटे द्वेष, छोटी छोटी शिकायतें, छोटी छोटी कहासुनी, छोटी छोटी ईर्ष्याएं, 50-50, 20-20 साल से भर भर करके बातें अपने अंदर रख लेते हैं। अब मन को विस्तार कैसे करोगे? अरे उसी में मन को उलझा देते हैं, तो फिर मन को बड़ा कैसे करोगे? बड़ा करना है मन को। मुझे एक वाजपेयी जी की एक कविता एक बार मैंने सुनी थी, पूरी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 लाइनें कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे पैरों से कोई खड़ा नहीं होता। अब आप सोच रहे हो कि आज गुरुजी ये क्या बात कर रहे हैं? हमने तो समझा कि तंत्र भारी भरकम मंत्र है, भारी भरकम साधना है, तंत्र मतलब सम्मोहन है, वशीकरण है, बस जैसे ही फूंका और गायब हुआ। और गुरुजी कह रहे तंत्र का मतलब है आनंद। आपकी सोच सही है। देखो, साधना, मंत्र, यंत्र और शक्तिपात, ये सब तंत्र का भाग है, लेकिन अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ये तंत्र का आंशिक भाग है, या कह सकते हैं कि पूर्वार्ध है। ये इनके बिना आपका तंत्र विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार आपको साधना के संबंध में, मंत्र के संबंध में, यंत्र स्थापन के संबंध में, शक्तिपात के संबंध में कहता हूं, क्योंकि ये आधार है। आपने पौधा लगाया होगा ना कभी, घर में 4 गमले भी लगाए होंगे, छोटा मोटा बगीचा भी होगा। क्या करते हो आप? मिट्टी डालते हो, खाद डालते हो, फिर उसकी गुड़ाई करते हो, पौधा लगाते हो, सिंचाई करते हो, कुछ खरपतवार उग जाती है तो उसको हटाते हो। क्यों करते हो? ये इसलिए करते हो कि पौधे में फूल खिल जाए, पौधे में फल आ जाए। तो जैसे बागवानी की विद्या है ना, उसी प्रकार साधना, मंत्र, यंत्र, शक्तिपात इस
प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उद्देश्य आखिर में क्या पाना है? फल पाना है। और फल क्या? आनंद। सारी क्रियाएं आनंद प्राप्ति के लिए हैं। तो माली के बगैर बाग कैसा रहेगा भैया? पनप नहीं सकता। और श्रीमाली के बिना जीवन कैसा रहेगा? है? कोई बात नहीं, श्रीमाली के साथ अच्छा रहेगा। तो श्रीमाली के साथ है ना, जीवन अच्छा रहेगा। तो मेरे आत्मन, मेरे शिष्य, एक बात को ध्यान से सुनो कि तंत्र तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन इसे देखने की, समझने की क्षमता गुरु से प्राप्त होती है। मैं आपको समझाता हूं कि तंत्र क्या है। तंत्र है एक त्रिकोण, ट्रायंगल, और त्रिकोण में 3 कोण हैं: गुरु, क्रिया और शिष्य। ठीक है ना? मोटी मोटी बात में गुरु अर्थात ज्ञान, क्रिया का अर्थ क्रिया, और शिष्य का अर्थ है इच्छा। ज्ञान क्या है? गुरु। क्रिया क्या है? तंत्र की विधि, वह प्रक्रिया, वह सिस्टम। और इच्छा क्या है? शिष्य। तो अब ये 3 कोण से बना हुआ है। एक कोण में क्या है? और ये ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है। तंत्र का अर्थ क्या हुआ? गुरु, शिष्य और ऊपर क्या? इच्छा। तो ये इच्छा है ना, ये हमेशा ऊपर की ओर उठती है, इसीलिए इसको इच्छा को कहा गया है विकास। और तंत्र क्या है? विकास, विस्तार। तुम्हारा स्वयं का विकास, तुम्हारे मन का विस्तार, तुम्हारे जीवन का विस्तार, तुम्हारी सोच का विस्तार, तुम्हारी भावनाओं का विस्तार, तुम्हारी इच्छाओं का विस्तार। और इस विस्तार को ही ज्ञानियों ने कहा है कुंडलिनी जागरण। तनः तारयति इति तंत्रम। तो तन की रक्षा तंत्र है, और इसकी रक्षा के लिए क्या करना है? हमारी आत्मज्योति को प्रदीप्त करना है। और मनुष्य के शरीर में ज्योति, आत्मज्योति क्या है? कुंडलिनी। तो जिसकी जितनी कुंडलिनी जागृत है, आत्मा में उतना ही अधिक आनंद है। इस बात को अच्छी तरह से समझना। यदि आप आनंद में हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, इसका मतलब है आपकी कुंडलिनी कुछ जागृत है। अन्यथा आत्मज्योति सुप्त है। यही बात याज्ञवल्क्य मैत्री को आत्मा मारे वंतव्यम में की बात में कहते हैं कि सब आत्मा की सुख के लिए है। वो कह रहे हैं कि आत्मज्योति जागृत करो, आत्मा प्रसन्न हो, उसी के लिए सब प्रयास है। इस संबंध में मैंने कई बार आपको चर्चा की है कि संन्यास में जाने के समय याज्ञवल्क्य अपनी संपत्ति का बंटवारा अपनी दोनों पत्नियां कात्यायनी और मैत्री के बीच में करना चाहते थे, और मैत्री को उनसे अमरता के बारे में पूछती है। मैत्री बड़ी विदुषी महिला थी, ज्ञानी, और बड़े भोलेपन से पूछती है कि संपत्ति तो आप दे रहे हो, लेकिन हे ऋषि, देखो यहां पत्नी है ना, अपने पति को पति रूप में संबोधित नहीं कर रही है, जैसे वहां भृगु वरुण को पिता कहकर के संबोधित नहीं कर रहे हैं। यहां पर वह पत्नी अपने पति से पूछ रही है कि ज्ञानी ऋषि, क्या धन पाकर मैं अमर हो जाऊंगी? तो ऋषि कहते हैं, हे मैत्रेयी, अमरता तो आत्मज्ञान से ही मिलती है। तो आत्मज्ञान क्या है? स्वयं के तंत्र का विकास। क्योंकि इतना तो निश्चित है कि आत्मज्ञान के बिना,
आत्मा की प्रसन्नता को अनुभव किया नहीं जा सकता है। तो इस आत्मा की प्रसन्नता के लिए, उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता और उसकी शांति को अनुभव करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। तंत्र में इसकी विधि, पद्धति, साधना है, दीक्षा है। उपनिषद में इसकी विधि निरंतर और निरंतर ब्रह्म का अनुसंधान है। पर लक्ष्य तो यही है, विचार भी एक आनंद प्राप्त हो। आनंद प्राप्त करना, जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ है आनंद प्राप्त करना। बस इसी बात से जीवन बदल सकता है। अब भृगु ऋषि ने तप और अनुसंधान के द्वारा अनुसंधान करते रहे और पाया कि ब्रह्म क्या है, कि आनंद। एक के बाद एक दूसरा तप करे, तब उन्हें अल्टीमेट ट्रुथ जिसे कहते हैं सनातन सत्य, वह सनातन सत्य उन्हें यह मालूम हुआ कि ब्रह्म अर्थात आनंद। और आगम में स्वयं शिव शक्ति से, पार्वती से कह रहे हैं कि तंत्र क्या है? आनंद। आनंद ही ब्रह्म है। आनंद को ही प्राप्त करना है, आनंद से ही सरोबार रहना है। अब इसके कई मार्ग हैं, वाम मार्ग है, दक्षिण मार्ग है। और तंत्र क्या है? सभी में सामंजस्य स्थापित करने में विश्वास रखता है। तंत्र में कुछ भी त्याज्य नहीं है। कोई अघोरी बनकर के साधना कर सकता है, तंत्र अपना सकता है, कोई गृहस्थ बनकर के अपना सकता है। तो चाहे अघोर पंथ अपनाओ और चाहे गृहस्थ धर्म अपनाओ, अल्टीमेटली उनका भी उद्देश्य है कि आनंद को प्राप्त करना, और गृहस्थों का उद्देश्य है आनंद को प्राप्त करना। स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, युवा हो, सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है। अब इसके हजार विधियां हैं, लक्ष्य एक ही है, मार्ग कोई भी हो, कि आनंद प्राप्त होना चाहिए और निरंतर आनंद प्राप्त होना चाहिए। अरे भाई, अब ये नाक है, अब बाएं से सांस ले या दाएं से सांस लो, मकसद तो एक ही है ना, कि श्वास निरंतर आना चाहिए। तो तंत्र का कोई भी मार्ग हो, आप किसी भी मार्ग को अपनाओ, वह आपको आनंद की ओर ही ले जाएगा। इसलिए तंत्र जीवन का परम आवश्यक तत्व है, एक प्रोसेस है, इसे अपनाना है। जब आप फोटो खींचते हो ना, अब जो आजकल के मोबाइल आते हैं, तो सेल्फी खींचने के लिए कैमरे को अपनी तरफ करते हो और चीज कह के मुस्कुराते हो, फोटो अच्छी आए। तो तंत्र में भी है ना, सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले मन को प्रसन्न होना सिखाना पड़ता है। आपने क्या है, मन को सिखाया, खुश मत रहना, खुश मत रहना, मुंह लटका के चलना। खुश रह गया तो बस नजर लग जाएगी। और मैं कह रहा हूं, अरे तंत्र कहता है हर समय खिलखिलाते रहो, खुश रहो। तो मन को भी सिखाना पड़ता है। मन स्वस्थ तो सब प्रकार की सिद्धियां। और मन स्वस्थ करने का, तन स्वस्थ करने के लिए हमें अपना तंत्र मजबूत करना है, अपने आप को मानसिक रूप से स्वतंत्र करना है। फिर काहे की चिंता, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बस। तो आज मेरी 3 बातें नोट कर लो। तंत्र अर्थात तन की रक्षा करना, शरीर और आत्मा के बीच में आए हुए बिखराव को दूर करना। और एक बात जान लो कि प्रकृति में सब जगह आनंद ही आनंद है। हमें अपने तंत्र को मजबूत कर मन को आनंद की ओर ले जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने मन का, हमें अपनी शक्ति का विस्तार करना है। मन का जितना विस्तार होगा उतना ही आप आनंद की वर्षा में भीगोगे। फिर आपके ऊपर किसी और का तंत्र हावी नहीं होगा। तो इसके लिए आप शक्ति साधना कर सकते हो, 10वां विद्या साधना कर सकते हो। और मैं कहता हूँ प्रत्येक साधक को काली, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, ये और भी साधनाएं अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि में ही नहीं, वर्ष में कई बार।
गुरु साधना तो निरंतर करनी ही करनी है, शिव साधना तो निरंतर, महामृत्युंजय मंत्र तो निरंतर करना ही करना है। और एक बात मैं आपको अब कह रहा हूं कि गुरु से मिलना बहुत आवश्यक है। गुरु गति पार लगाए, तुम चाहे कितने ही दूर भाग जाओगे, वापस मेरे पास ही आना है। और तुम नहीं आए ना, तो मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हें पकड़कर वापस ले आऊंगा और अपने सीने से लगा दूंगा, चाहे तुम कितने ही नाराज क्यों न हो जाओ। ठीक है। अच्छा, एक आज अभी याद आया, एक और बात बताता हूं। एक साधक ने ना एक मुझे पत्र भेजा अभी। अब लिखने वाले कम है, मेल करने वाले ज़्यादा हैं, फिर भी कोई कोई अच्छे साधक होते हैं, वह भेजते हैं। तो क्या लिखा है, मैं आप ध्यान से सुनना। अब उसने लिखा है, पूज्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, किसी कारणवश दिग्भ्रमित हो गया था, आपकी कृपा से मुझे पुनः सही दिशा प्राप्त हुई। आप अपनी कृपा इस प्रकार मुझे बनाए रखें। गुरुदेव, आप तो सब जानते हो, आपकी नज़रों से तो कुछ छिपा नहीं है, आप तो अंतर्यामी हो। फिर भी मेरे से गलती हो गई, जिसे मैं आपके श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। गुरुजी, मुझे अप्रैल में कोरोना हो गया था और मेरा ऑक्सीजन का लेवल भी 85-90 हो गया था। सीटी स्कैन कराया तो स्कोर 13 आ गया था। 4-5 दिन तो घर में ही रहा। सोचा क्या है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा दम घुटने लगा तो अस्पताल में भर्ती हुआ। मैं स्पष्ट कहूँ कि जब मैं घर में था तो मैं रोज़ रोज़ आपसे प्रार्थना करता था कि गुरुजी, ये कोरोना तो झूठ मूठ है, आप ऐसे ही भगा दो। फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, मुंह पे ऑक्सीजन लगाई, दिन में 20 गोलियां, 20 बार ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल देखना। अब मुझे आप पर गुस्सा आने लगा। फिर कह रहा है, क्षमा करें गुरुदेव। गुस्सा क्या आने लगा, मैं तो गुरुजी का शिष्य हूँ, इतनी साधनाएं करता हूँ, लाखों गुरु मंत्र जप किए हैं, क्या गुरुजी में शक्ति है या नहीं है, मुझे कोरोना कैसे हो गया। नकारात्मक विचारों से ही दिन रात डूबता रहा। 3-4 दिन बाद सोचते सोचते मैं अपनी मन की गहराइयों में उतरा और अब लिख रहा है कि सोचने के अलावा वहाँ और कोई काम था ही नहीं। न कोई मिलने आता था, न कोई फ़ोन, डॉक्टर और नर्स की शक्ल भी नहीं दिखती थी, पीपीई किट पहने हुए थे। फिर शांत मन से चिंतन किया, विचार आया कि मैंने साधनाएं तो की, लेकिन साधना का मतलब सचेत और सावधान भी तो रहना है। मैंने मास्क को ढंग से कभी लगाया नहीं, इधर उधर निश्चिंत होकर घूमता रहा, शादियों में भी गया। गुरुजी, आप ठीक कहते हो, साधक को सचेत और चेतना युक्त रहना चाहिए, और मैंने तो गलती कर दी। गुरुदेव, आपकी कृपा से गलती समझ में आ गई। फिर मैंने आपके प्रवचनों को, आपके वचनों को याद किया। आपने कई बार कहा था, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, कि श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, श्रद्धा ही जीवन का आधार है। और जब श्रद्धा छिन्न भिन्न हो जाती है तो कोई आसरा नहीं मिलता। गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कि सदैव गुरु के शक्ति चक्र में रहो, गुरु के गुरुत्वाकर्षण में रहो। बस गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझ में नवीन चेतना आ गई और मैंने विचार किया कि 10 दिन पहले तो मैं शिष्य था, इन 7 दिनों में मेरी बुद्धि इतनी भ्रमित क्यों हो गई। एक समस्या ने
मेरी बुद्धि को छिन्न भिन्न कर दिया। बस गुरुदेव चेतना आते ही मैंने उसी पल से सोए सोए बैठे बैठे गुरु मंत्र और 10 विद्याओं के मंत्र, दुर्गा काली छिन्नमस्ता के मंत्र जपने प्रारंभ किए और आंख बंद कर मन ही मन निरंतर मंत्र जप करता रहता था। आपकी कृपा से ही मुझे ज्ञात हुआ कि सारी शक्तियां, मेरी साधनाएं तो मुझे सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। क्या लिख रहा है कि सारी शक्तियां, मेरी सारी साधनाएं तो मुझे सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। गुरु मेरा हाथ थामे हुए हैं और मैं कहाँ भटक गया। फिर उसने कुछ शेरो शायरी लिखी है। उसने लिखा है कि गुरुवर पहले आप पास होते हुए भी दूर थे, अब लगता है दूर होते हुए भी हर समय मेरे पास हो। गुरुदेव, मैं आपसे कोई वरदान नहीं चाहता, बस संसार चक्र में मेरी आस्था न डिगमिगाए और मैं जीवन पर्यंत साधना करता रहूं, शिष्य बना रहूं और आप मुझे शक्तिपात प्रदान करते रहें। ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखना। नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, है अंबेडकर नगर यूपी का, बस इतना सही लिखना चाहता हूं। अब तो मेरा आशीर्वाद मेरे ऐसे सभी शिष्यों को है और मेरी आज्ञा है कि साधना करते रहो, सकारात्मक रहो, चेतनावान रहो और निखिल ध्वजवाहक बनो। अभी आप एक अच्छा सा व्हाट्सएप मैसेज आप साधकों के बीच में चल रहा है, मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी सुना दूं कि एक दिन गुरुदेव जी मुझसे बोले, तुम्हें सब शिकायतें मुझसे ही है, तुम्हें सब शिकायतें मुझसे ही है। शिष्य कह रहा है, मैंने भी सिर झुकाकर कह दिया गुरुदेव, उम्मीदें भी तो आपसे ही हैं। बहुत अच्छा, आप सबका मेरे प्रति विश्वास है, भरोसा है, इसी में मेरा आनंद है, यही मेरा ब्रह्म है, यही मेरा तंत्र है और यही तंत्र की शक्ति, तंत्र की संपत्ति, आपके मन और का विस्तार मैं निरंतर करना चाहता हूं और इस मार्ग पर आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चलता रहूंगा। आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। सदैव प्रसन्न रहो, सदैव खुश रहो, प्रसन्न रहो।